एडवर्टाइजिंग कंपनीज को टारगेट करूंगी। और क्या करते हैं, ऐसे ऐसी ऐसे जितनी भी प्रोफाइल्स है जिनके अंदर एडवर्टाइजिंग नाम की चीज मेंशन हो या मार्केटिंग नाम की चीज मेंशन हो, उन्हें टारगेट करूंगी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करते हो तो आप लोगों तक पहुंच सकते हो, कितने लोगों तक पहुंचे हो ये जान सकते हो, उन लोगों पर कितना खर्चा हुआ है ये चीजें मैनेज और उसको इफेक्टिवली एनहांस कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप टारगेट कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस को आपको रेलेवेंटली अपनी एडवर्टीजमेंट शो करनी है। ऑलराइट, ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को मास्टर कर लेते हो, इट मींस अगर आप ये कोर्स को अकम्प्लिश करते हो तो आपको क्या चीजें पता चल जाएंगी। आई गेस इतनी सारी चीजें समझाने के बाद ऑल ओवर तो पता चल गया होगा कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉड्यूल्स एक बार कवर अप हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कंटेंट पता चल जाता है कि बिजनेस के लिए या अपने खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हो। बट इसके अलावा भी 5 इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियंस को समझ जाओगे। कोई भी बिजनेस ले लो, देखो डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट प्रोबेबली बिजनेसेस के लिए ही होता है। तो अगर आप मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो आप किसी और के बिजनेस को संभालने के लायक हो सकते हो। आप खुद का बिजनेस भी एनहांस कर सकते हो या फिर अपनी वेबसाइट से भी इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। वो कैसे, वो अगले मॉड्यूल्स में कवर होगा। अभी पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल्स आप सीख जाओगे। सबसे पहला तो ये कि आप ऑडियंस को समझ सकते हो, टेलर्ड मार्केटिंग कर सकते हो। इट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप पकड़ना चाहते हो उसे पकड़ सकते हो। नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ डिजिटल स्ट्रैटेजी। अगर आपको डिजिटली लोगों को दिखना है तो आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, विच इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट वाज लाइक कि आप पहले, या तो पहले आप वेबसाइट बनाओगे, उसके बाद वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे, उस पे डेली कंटेंट डालोगे, फिर उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम बनाओगे, उस पे कंटेंट डालोगे, फिर उसके बाद और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे पिंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, ये कुछ बड़े बड़े सर्च इंजन है, इनके ऊपर अगर आप अपनी कंटेंट वहां पर डालते हो या फिर स्टोर करके रखते हो तो लोगों को पता चलता है देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन दीज ऑल सेक्शंस। तो वो वहां से आप रिलायबिलिटी शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि पहले हमें क्या बनाना है, उसके बाद फिर हमें कहाँ पर इसे दिखाना है, फिर कितने पैसे लगाने हैं, फिर हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उस रिजल्ट से कैसे आप दूसरी पर्टिकुलर कंपनी को फायदा करवा सकते हो। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डिजिटल स्ट्रैटेजी, राइट। अब डिजिटल स्ट्रैटेजी बना तो ली है, अब बनाओगे तो किस बेसिस पे बनाओगे, कंटेंट के बेसिस पे बनाओगे, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। हाई क्वालिटी का कंटेंट यानी कि अच्छे क्रिएटिव्स बनाओ जिससे देख के लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो, उसके बाद फिर वो उसके फीचर्स को भी चेकआउट कर सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने आपका पिक्चर क्वालिटी ऐसा रख रखा है कि आपके वर्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छे से दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा एक बार तो जरूर लुकअप करे। एक बार लुकअप कर ले उसके बाद तो वो इंटरेस्ट की बात है कि वो किस पर्सपेक्टिव से इंटरनेट पे आया है, उसे खरीदना भी है या नहीं खरीदना है वो बात की बात है। बट द थिंग इज कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो एक बार कोई ना कोई जरूर देखेगा, ठीक है। तो कंटेंट क्वालिटी शुड बी ग्रेट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑब्वियसली आपने कंटेंट बना दिया है, अगर आपने उसको कुछ नाम ही नहीं दिया है तो वो कैसे किसी बंदे को दिखेगा। अगर मैंने पिज्जा बना के सिर्फ फोटो अपलोड कर दिए और किसी और पर्टिकुलर बंदे ने पिज्जा नाम से सर्च किया और मेरी फोटो नहीं शो हुई है, तो वो कहाँ गलती हुई है, बिकॉज मैंने वहां पर पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है। मैंने अपने कंटेंट में वो कीवर्ड नहीं यूज किया है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वहां पर लेसर हो जाएगा, यानी कि इट वॉज डिक्रीज हो जाएगा, या फिर वो पिक्चर ही नहीं शो होगी। तो यानी कि ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो इसके अंदर मास्टर कर सकते हो। फिफ्थ होगा डेटा एनालिसिस। जब आप ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में कर दोगे, लाइक सर्च इंजन आपने बहुत अच्छा कर दिया, अच्छे कीवर्ड्स इसमें मेंशन किए हैं, उसके बाद आपने कंटेंट हाई क्वालिटी बना रखा है और आपने डिजिटल स्ट्रैटेजीज अच्छे से परफॉर्म कर रखी हैं और अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर रखा है, तो अब उसे एनालाइज करने का टाइम आएगा जहां आप देखोगे कि चलो मान लो आपने हजारों की तादाद में कोई कंटेंट पोस्ट कर रखा है। अब आपको जानना है कि आपने हजारों कंटेंट के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड्स तो ऐसे होंगे ना जो अच्छे हो गए होंगे, आपके आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा रैंक कर रहे होंगे कि आपकी प्रोफाइल उसी नाम से जानी जा रही हो। अगर आप वेबमोक सर्च करोगे तो वेबमोक नाम की बहुत सारे पेजेस आपको शो हो जाएंगे। तो वेबमोक ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है बहुत बार यूज हो चुका है,
वो डेटा एनालाइज करना इसका पार्ट हो जाता है, राइट। तो ये 5 फंडामेंटल्स हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। और भी इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 है जिसके अंदर ऑल ओवर पूरी स्ट्रैटेजी कवर हो जाती है। ऑडियंस को समझो, स्ट्रैटेजी बनाओ, कंटेंट अच्छा क्रिएट करो, एसईओ अच्छा करो, और फिर उस डेटा को एनालाइज करो। दैट्स इट। यहाँ पर पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे फ्लॉन्ट हो चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड, ओवरव्यू। डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। स्टिल इसके इंपॉर्टेंट चीज ये थी एसईओ के फंडामेंटल्स, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। एसईओ के लिए मैंने आपको बता दिया था, एसईओ 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ इट्स। एंड 3 तरीके के होंगे, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। वो हम अपने अगले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दी, अपने ग्राफिक्स वगैरह, अपनी ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंटेंट। तो वो भी अच्छा कंटेंट बनाना, एंगेजिंग कंटेंट बनाना, ठीक है, जिससे लोग उसको इंटरेस्ट आए कि वो आपकी कंटेंट को पढ़ें। नेक्स्ट हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन पीपीसी, देन एनालिटिक्स, राइट। तो ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है वो इन सभी मॉड्यूल्स को कवर करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड की 2024 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कैसे इमर्ज कर रहा है। अब क्योंकि कोर्स का नाम ही आपने देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, और या फिर मैं कहूँ कि एनहांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई, या फिर एआई एनहांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यही टाइप की चीजें क्यों मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजाइज कर रही है, इट इज बिकॉज क्योंकि अब ये 2025 का सीजन आ रहा है, यू नो। अपनी जितनी भी बड़ी एजेंसीज में बोलूं, एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस बोलूं, वो सभी की सभी एआई को प्रमोट